थलैवा यानी सुपरस्टार रजनीकांत 31 दिसंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। यानी अब यह कहा जा सकता है कि रजनीकांत अपनी चुनावी राजनीति से जुड़ी अपनी योजनाओं की भी जल्द घोषणा करेंगे। रजनीकांत ने कहा कि चुनाव के बाद वो ऐसी सरकार बनाएंगे जो जाति, धर्म और संप्रदाय के से ऊपर उठकर काम करे। पटाखों का शोर, लड्डू की मिठास, फिजा में गूंजते नारे। त्रिची की गलियों में ये जश्न, ये उत्साह उस ऐलान को लेकर है जिसका सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस को लंबे समय से इंतजार था। रजनीकांत ने ट्वीट कर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसकी घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी। हालांकि इसकी लॉन्चिंग जनवरी में होगी। उन्होंने तमिल भाषा में किए गए अपने ट्वीट में कहा कि हम निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हम एक ईमानदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और आध्यात्मिक राजनीति करेंगे। एक आश्चर्य और चमत्कार निश्चित रूप से होगा। रजनीकांत के इस ट्वीट के बाद उनके प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। All the Talaivar fans strongly believe in his leadership. We also believe that this is the right time to reclaim Tamil Nadu to its original glory. I believe that Talaivar, as a fan, I believe that Talaivar would lead the change. It is a wonderful moment for all of us, not just as a fan. We are great fans, but it is not for the fans alone. It is for the entire people of Tamil Nadu. It was a gift given by Talaivar on his birthday month, and I think this is going to be a great election. इस ऐलान से पहले रजनीकांत ने अपने संगठन रजनी मक्कल मंदरम के जिला सचिवों से 30 नवंबर को विचार विमर्श किया था। बैठक के बाद रजनीकांत ने वादा किया था कि वो जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के बारे में घोषणा करेंगे। रजनीकांत पिछले 2 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्होंने अभी तक राजनीति में प्रवेश नहीं किया है। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु का दौरा किया था। इसके बाद वहां की राजनीति में चुनाव को लेकर सभी दलों में सक्रियता बढ़ गई। ऐसे में अब रजनीकांत का पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान इस बात की गवाही है कि वे चुनावी जंग के मैदान में उतरने का मन बना लिए हैं। बता दें कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण रजनीकांत के राजनीति में न आने की अटकलें लगाई जा रही थीं। ऐसे में रजनीकांत की राजनीति में एंट्री को लेकर संशय लगभग खत्म हो गया है। हालांकि उनके राजनीति में आने की अटकलें 1996 से लगाई जाने लगी थीं, जब उन्होंने जयललिता और उनकी राजनीति के खिलाफ बयान देकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। विदेश मंत्रालय ने आज साप्ताहिक प्रेस वार्ता में